पुलिस परिजन के साथ 24 घंटे से दोस्तों को खोजने का नाटक करने वाले ने पुलिस के सामने सच कबूला। उनके दोनों दोस्त बासिन डैम में नहाते समय डूब गए। उनके डूबने की खबर घर वालों को भी नहीं दी गई। ग्रामीणों ने डैम में लाश देखकर पुलिस को खबर की। घटनास्थल पर पुलिस को 2 मासूमों की लाश मिली। परिवार वालों ने रविवार को थाने का घेराव कर हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए आरोपी के गिरफ्तारी की मांग की है। जवाहर नगर निवासी मुकेश गिरी, बॉम्बे आवास निवासी राज पांडे शुक्रवार की सुबह छावनी चौक निवासी अविनाश यादव की मोटरसाइकिल में घूमने निकले। देर शाम तक जब घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने तलाश शुरू की। वैशाली नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पुलिस परिजन जब अविनाश से मुकेश और राज के बारे में पूछताछ कर रहे थे तो उसने जवाहर नगर स्थित हनुमान मंदिर के समीप दोनों को उतार कर घर जाने की बात कही। शनिवार को जब पुलिस ने अविनाश से अपने अंदाज में पूछताछ की तो उसने बासिन डैम में दोनों के डूबने की बात कबूली। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को डैम में एक बच्चे की डेड बॉडी मिलने की सूचना दी। घटनास्थल पर पुलिस को मुकेश गोस्वामी की डेड बॉडी मिली। गोताखोरों को बुलाकर पुलिस ने राज पांडे की बॉडी खुजवाई। शाम तक लगभग 4 बजे राज पांडे की भी डेड बॉडी मिली। राज पांडे के पिता रविंद्र पांडे रविवार को राज की डेड बॉडी लेकर अपने गृह निवास रीवा गए। वहीं पर उसका अंतिम संस्कार करेंगे। सबसे ज्यादा सोचनीय पहलू यह है कि अविनाश यादव ने पुलिस और परिजनों को गलत जानकारी देकर गुमराह करता रहा। मुकेश का मोबाइल, जिसे अविनाश उन दोनों के डूबने के बाद उठा लाया था, उसमें लगातार घंटी बज रही थी और उनका लोकेशन भी दोपहर 1:30 बजे तक छावनी चौक खुर्सी पार मिला, बाद में बंद हो गया। पिछले साल कैलाश नगर में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की प्राचार्य ने अविनाश को लड़कियों के कारण स्कूल से भी निकाल दिया। वर्तमान में वह जांजगीर स्थित मानसरोवर स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। कुछ दिन पूर्व अविनाश ने राज पांडे को 500 रुपए देने की बात कहकर अपनी कॉपी लिखने के लिए दी थी। कॉपी लिखने के बाद 500 रुपए को लेकर सोमवार को दोनों के बीच कुछ कहासुनी भी हुई थी। वहीं मृतक राज के पिता का उनके चचेरे भाई से झगड़ा होने पर चचेरे दामाद ने भी देख लेने की धमकी दी थी, जो कि रिसाली में निवासरत है। चचेरे भाई के बेटे कैंप 1 संग्राम चौक में निवासरत है। पुलिस को इन 5 पहलुओं पर मशक्कत करनी है। शायद किसी एक पहलू की कड़ी जुड़े और दोनों बच्चों की रहस्यमय मौत से पर्दा उठ सके। मैं तो यही बोलूँगा सर, उन लोगों दोनों को आरोपियों को अरेस्ट किया जाए। जो उचित न्याय हो उसका हमको न्याय मिलना चाहिए। किसे जिम्मेदार मानते हैं आपके बच्चों के? सर, उनके पिताजी ने और अविनाश के पिताजी ने गुमराह किया। अविनाश है और उसके पिताजी हैं, दोनों मिले जुले हैं। उनको बाप बेटों को दोनों को अरेस्ट किया जाए। मेरा लड़के का नाम मुकेश गोस्वामी। ये मैं ड्यूटी चला गया था एसएससी प्लांट में। वहाँ से मैं आया शाम को 5 बजे। तो बच्चे को मैं बोला कि बच्चे कहाँ हैं, तो एक बच्चा क्लब में गया बॉक्सिंग और एक बच्चा 10 बजे से घर से वो रोज़ बता के जा रहा था। आज कुछ बताया नहीं, कुछ किसके साथ चला गया पता नहीं। घर से पूछते रहा मैं, ड्यूटी से आया 5:30 बजे। तो एक लड़का अविनाश यादव आया, उसने को मैं देखा अपने उसके पिताजी थे और दोनों बाप बेटे। उनसे मैं बोला कि बेटा मुकेश को कुछ मालूम है क्या? बोला कि अंकल मुकेश तो हम लोग उसको लेकर गया, मैं मुकेश को राज पांडे को घर जवाहर नगर अटल आवास की कॉलोनी, वहाँ से बोला कि लेके चले हम लोग। वहाँ कचड़ा भट्टी है जवाहर नगर में, वहाँ एक हनुमान की मंदिर है। उस रोड में वो बोला कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो कहीं घूमने जा रहे हैं। हम उसको उतार करके चले गए अपने घर। वो कहाँ गए वो लोग फिर पता नहीं। बोले कि हमको मतलब पापा बोलेंगे मैं घर जा रहा हूँ। वो लोग उतर के वहीं कहाँ गए पता नहीं, ऐसे अविनाश के बताने के मुताबिक। ये जो मृतक परिवार है वो बहुत दुखी है। मुकेश और राज के परिजन भी यहाँ सब उपस्थित हैं। इनका यही मांग है और हमारा भी प्रशासन से यही मांग है। ये लोग हत्या का आशंका जता रहे हैं, मृतक का परिवार। हमारा प्रशासन से यही मांग है कि सभी बिंदुओं पे उचित जांच किया जाए, सही दिशा में जांच हो और मृतक को और मृतक के परिवार को उचित न्याय मिले। इसी चीज़ के लिए हम आज यहाँ 16 तारीख को ये 3 बच्चे
बच्चे नहाने गए हुए थे, मुकेश गोस्वामी, राज पांडे और इनके साथ एक और मित्र था अविनाश यादव करके। तो ये तीनों जो नहाने गए हुए थे, जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र में एक डैम है, वहाँ पे इन्होंने आगे बच्चों की गुमशुदगी की थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। तो दोनों बच्चों का अलग अलग अपहरण का 363 का अपराध 16 तारीख को ही 9 बजे कायम कर लिया गया था। फिर चूँकि ये 2 बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी, उसके बाद ये अविनाश पांडे का भी नाम आया था, अविनाश यादव का, जो साथ में गया हुआ था। उनसे पुलिस ने पूछताछ किया तो पूछताछ में ये बताया कि मैं डर के आ गया था, वो लोग मेरे सामने नहाने के लिए डैम में उतरे हुए थे, गहराई अधिक थी और डूब गया। तो परिजनों का एक आरोप लग रहा है कि ये जो तीसरा मित्र इनका गया हुआ था, वो सब कुछ जानते हुए भी एक दिन तक हमको नहीं बताया और हमें इस आधार पे संदेह है कि ये तीसरा जो दोस्त है ये कुछ चीज़ें अभी भी पुलिस को या उनके परिजनों को छुपा रहा है। तो उस आधार पे ये जांच चाह रहे हैं। और जो चूँकि एक उसमें मृतक का मोबाइल नंबर हमें अभी तक नहीं मिला है, तो ये उनका संदेह इस आधार पे है कि उसका मोबाइल ये तीसरे लड़के ने अभी भी रखा हुआ है। उसमें पुलिस ने घटना दिनांक को ही, जब हमें गुमशुदगी की दोनों बच्चों की रिपोर्ट मिली, 363 कायम कर लिया गया है अपहरण का FIR। और कल जेवरा सिरसा में 100 मिलने के बाद पुलिस ने गोताखोर भेज के दूसरे 100 को भी बरामद किया और वहाँ पे 176 मर्ग 0 में कायम कर आज बॉडी को PM के लिए भेजा जा रहा है।